जैसे भाई महिंद्रा की गाड़ियों में टेक्नोलॉजी फेलियर बहुत होता है कि कुछ इनका खराब हो गया या फिर कुछ टूट गया या गाड़ी बीच में रुक गई। जैसे ईवी वेरिएंट्स भी आ रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है, तो इतना क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ? देखो ये बिल्कुल नए हैं ईवी के अंदर इस तरह की गाड़ी। अगर हम BE6 की बात करें, XEV9 की बात करें, तो इतने ज़्यादा फीचर्स, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस गाड़ी कोई और है ही नहीं। और आप उन गाड़ियों को चाइनीज़ कार के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जब चाइना आप जाओगे कभी या कभी देखोगे ना, तो आपको दिखेगा यार इन गाड़ियों में इतने फीचर्स कैसे भर रखे हैं, इतने छोटे छोटे फीचर्स हैं। अब वो सारे फीचर्स आपको महिंद्रा ने ऑफर कर दिए। पहला कार ब्रांड है इंडिया के अंदर जो इतना कुछ कर पाया है, और उसमें भी सब कुछ खुद का नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने टॉप नॉच सॉफ्टवेयर फर्म हायर करी है कि आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। ब्रेकिंग के लिए टॉप नॉच ब्रेकिंग फर्म हायर की है, और वहाँ पर आप देखोगे तो कहीं 200-250 कोलैब निकल कर आएंगे कि अलग अलग, और उन सबको समेटना एक गाड़ी के अंदर। अच्छा। R&D करना। बैटरी इन्होंने BYD से ले ली, बेस्ट जो बैटरी हो सकती थी वो ले ली। तो इन्होंने चीज़ें सारी बेस्ट ली हैं, बट अभी शुरुआत का फेस है। कहीं पर कुछ इशू आ रहा है कुछ गाड़ियों के अंदर। कुछ एक दो गाड़ियाँ मैंने भी देखी थी, एक्सीडेंट हो गया, पीछे से किसी ने स्कूटर ठोक दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो टो करके लेकर जा रहे हैं। तो वो इश्यूज धीरे 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 रेंज भी पूरी नहीं पहुंच रही है, जैसे 500 बोल रहे हैं तो रेंज ज्यादा नहीं चल रही। रेंज क्या है कि आपने अगर पहले ईवी नहीं चलाई है और आप सोचोगे कि यार ये तो भगने में मजा आ रहा है, इसको भगाओ, तो 200 भी नहीं चलेगी। अच्छा। अगर आप उसको, ईवी का क्या है ना, पेट्रोल डीजल की तरह नहीं है कि यार पेट्रोल को आप भगाओगे 10 की जगह 6 की दे देगी, 7 की दे देगी, और नॉर्मल चलाओगे तो 10 की जगह 13-14 की देगी। ईवी अलग है, ईवी 10 की जगह 3 की देगी। अगर आपने बहुत बुरी तरह भगाई 150-160 मुंबई एक्सप्रेस पे चले गए ना, तो हो सकता है 200 भी ना निकाले अगर भगा कर ले गए हो। ईवी को नॉर्मल चलाना होता है 80-90, 100-110 तक चलाओ, कोई इश्यू नहीं है। रेंज दे देगी 450 प्लस तो देगी देगी। मेरे को भी दिया थोड़े दिन पहले। अगर कोई ईवी प्लान कर रहा है, किसी कंपनी ने नई ईवी लॉन्च करी है, जैसे महिंद्रा की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर कोई ईवी का शौकीन है तो वो 1-2 साल रुक के ले, जब नए वेरिएंट्स आ जाएं, ये बग्स और ये दिक्कतें सॉल्व हो जाएं, ऐसा कुछ है क्या? यार मैं तो सजेस्ट करूंगा थोड़ा इतना रुक जाओगे, थोड़ा डिस्काउंट आ जाए ठीक है, क्योंकि ईवी में ना डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। आपने आज गाड़ी खरीदी 50 लाख की, आप बेचने गए तो हो सकता है 30-32 लाख भी ना मिले आपको। अच्छा। तो थोड़ा सा अगर 5-7 लाख का डिस्काउंट मिल जाए, जैसे EV6 पे हो रहा है, अब 70 लाख की गाड़ी में 20 लाख का डिस्काउंट मिल गया, मैं खुश हूँ भाई। 50 लाख रुपए की है, 40 की, 45 जो भी बिकेगी, मुझे नुकसान नहीं होगा। तो ईवी में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। एडवांटेज दूसरी साइड है, अगर आप ईवी खरीद रहे हो, फर्म के नाम पर खरीद रहे हो ना, तो गाड़ी 4 साल में फ्री हो जाएगी आपकी। पेट्रोल गाड़ी में 15% डेप्रिसिएशन मिलता है, फर्म के नाम पर अगर आप ईवी खरीदते हो तो 40% डेप्रिसिएशन है। तो मानो कोई 1 करोड़ की EQS वगैरह खरीद रहा है, 1.5 करोड़ की आती है ऑन रोड, तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने, मार्च चल रहा है, आपने अगर 20 मार्च को भी उठाई होगी ना, तो उस 10 दिन का भी आपको पूरा 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 1.5 करोड़ का 40% होता है 60 लाख रुपए, आपकी बुक वैल्यू कम हो गई। अगले साल फिर जो 90 लाख रुपए बचा, उसका 40% लेस हो गया, तो 36 लाख रुपए फिर कम हो गए। ऐसे करते करते 5 साल के आसपास में आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। उसके बाद कितनी भी सस्ती बिको, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप देखना कि अभी BMW की i7 वगैरह, मर्सिडीज़ की महंगी वाली गाड़ियाँ फर्म के नाम पे बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन बेनिफिट के लिए। और चलाने में तो अच्छी हैं यार, ये भी ठीक है भाई, पॉकेट फ्रेंडली हैं गाड़ियाँ, और लग्जरी की लग्जरी है उनके। भाई ये पॉडकास्ट जो भी ऑडियंस देख रही है, अब हम थोड़ा सा ना उनके लिए आसान करते हैं चीज़ें, जो लोग गाड़ी देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे प्राइस रेंज पूछूंगा, आप आपके रिव्यू के हिसाब से बेस्ट गाड़ी सजेस्ट करना। अगर किसी को 0 से 10 लाख के बीच का बजट है और सिटी में रनिंग करनी है, ऐसे कोई एम्प्लॉयज़ हैं, नए नए उनकी जॉब शुरू हुई है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, 10 लाख तक की बढ़िया गाड़ी लेनी है, तो कौन सी आप रेकमेंड करोगे? यार आज के टाइम में ना लोग 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो पॉकेट फ्रेंडली खरीदने में हो, दूसरी रनिंग कॉस्ट में हो। तो जब रनिंग कॉस्ट पे जाते हैं वो जाते हैं CNG के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे CNG ऑप्शन हैं। स्विफ्ट के अंदर भी CNG आ रही है, ग्रैंड i10 नियोस भी काफ़ी अच्छी बिक रही है CNG में, और ड्यूल सिलेंडर भी आ गया उनके अंदर। ड्यूल सिलेंडर में क्या होता है कि वो बूट आपका ख़राब नहीं होता, नीचे 2 छोटे सिलेंडर है, तो आपका बूट में आप सामान भी रख सकते हो और आप गाड़ी को चलाओ। तो ड्यूल सिलेंडर में टाटा और Hyundai की 2 गाड़ियाँ आती हैं। टाटा की आप पंच खरीद सकते हैं, Hyundai की आप ग्रैंड i10 नियोस खरीद सकते हैं, और पेट्रोल में जाना है तो स्विफ्ट बढ़िया गाड़ी है 10 लाख तक में। और 10 से 20 में आ जाए, 10 से 20 में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेडान, SUV, मिड साइज SUV, 3 सेगमेंट है। सेडान में सबसे ज़्यादा बिक्री आज के टाइम में वर्टस वोक्सवैगन की, दिखने में अच्छी है, 1.5 लीटर में, उसमें वो टेक्नोलॉजी है कि उसमें 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। अगर आप गाड़ी को चला रहे हो, 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है 2 सिलेंडर बंद हो जाएंगे।
उस टाइम पर वो गाड़ी माइलेज आपको काफ़ी अच्छी देगी और पूरी बढ़िया स्पेस ऑफर कर रही है, सेगमेंट नंबर 1 बनी हुई है और उस पर डिस्काउंट भी 2-2.5 लाख का मिल जाता है। मतलब टाइम पर ना लेने जाओ तो लोग सोचते हैं वो खरीद लें। दूसरा क्रेटा है भाई, क्रेटा तो क्रेटा है, बदमाश गाड़ी है वो, ठीक है। और क्रेटा नहीं लेनी तो सेल्टोस। और रूरल में ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको थोड़ा सा डर लगता है, हमें तो मारुति चाहिए, तो ग्रैंड विटारा, विटारा ब्रेजा, तो ये गाड़ियाँ यही बिक रही हैं। आप देखो ना 15 हज़ार यूनिट्स इन गाड़ियों की बिक रही हैं। हर गाड़ी का, हर सेगमेंट का अलग कस्टमर है। कोई ऐसी भी गाड़ी है जो लोग कम ले रहे हैं पर आपके रिव्यूज बहुत, आपके हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, जैसे MG ब्रांड की कोई मैं गाड़ी बताता हो? हूँ, मैंने एक गाड़ी ऐसी चलाई है जो देख के मैं पागल हो गया था और गाड़ी वो बिल्कुल नहीं बिक रही। 100 यूनिट 150 यूनिट। सिट्रोइन की 2 गाड़ियाँ आती, C3 एयरक्रॉस और बसाल्ट। आप एक बार चला लो उस गाड़ी को, फ़ैन हो जाओगे। इतनी बढ़िया गाड़ी है, उससे बेहतर सस्पेंशन किसी और गाड़ी के अंदर नहीं है। 20 लाख रुपए तक की सेगमेंट के अंदर बोल रहा हूँ मैं। उससे बेहतर आपको राइड कंफर्ट, बैठकर आप 500 किलोमीटर चले जाओ, मुझे नहीं लगता आपको कभी थकावट होगी। और जो परफॉर्मेंस है ना यार, टैप करोगे गाड़ी उड़ती है बिल्कुल। अच्छा, बस गलती उन्होंने ये कर दी कि सस्ता बनाने के चक्कर में उन्होंने गाड़ी बहुत सस्ती कर दी। क्वालिटी के साथ में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, फीचर्स के साथ में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। बट जो अच्छी चीज़ है, राइड, इंजन और गाड़ी का प्राइस भी अच्छा है। 10 लाख रुपए 11 लाख में मिल जाती हैं। तो वो गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आई है चलाने में। हाँ, 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 में अब क्रेटा का जो टॉप मॉडल है, हाँ, और महिंद्रा की फिर 3 गाड़ियाँ हैं, थार, XUV 700 और स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन मुझे पर्सनली पसंद है। 22 लाख रुपए में उसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट आ जाता है ऑटोमेटिक डीजल में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो गाड़ी चाबी से स्टार्ट करनी है। वो एक वो फीचर नहीं है उस वेरिएंट में। बाकी गाड़ी बढ़िया है। दूसरा, EV में अगर आप जाते हो तो EV में आपको MG की ZS EV वगैरह मिल जाती हैं। BYD की ऑटो 3 करके आती है, चाइनीज़ कार है जो, उसका भी एक वेरिएंट आपको 25 लाख में मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप तो सफारी 28-30 लाख रुपए में और XUV 700 28-30 लाख में आपको मिल जाती है। XUV कैसी है भाई गाड़ी? अच्छी गाड़ी है वो, क्वालिटी के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से उस सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी है। पर XUV में भाई जो ADAS सिस्टम आ रहा है वो कामयाब है, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं उसमें भी फेलियर है। इंडिया का सबसे बेहतरीन एडास आपको अगर किसी गाड़ी के अंदर मिलेगा ना तो वो मिलेगा XUV 700 के अंदर। लेवल 2 इतना बढ़िया क्वालिटी है उसकी। 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर मुंबई एक्सप्रेस चढ़ जाओ आप, जहाँ पे प्रॉपर लाइन है। अगर लाइन मिट गई तो कुछ नहीं कह सकते, अगर लाइन्स प्रॉपर बनी हुई है ना, आप 500 किलोमीटर स्टेयरिंग से हाथ हटा के बैठ जाओ, गाड़ी चलती रहेगी। और इतनी बढ़िया क्वालिटी है, रडार बेस्ड है और अच्छी क्वालिटी का है वो, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये जैसे लाइंस तो देख के चलती है, डिटेक्ट करती है, बट अगर कोई जानवर आ जाए तो वो सब भी डिटेक्ट करता है। आपने XUV 700 उसकी वीडियो देखी मेरी, XUV 9e वाली वीडियो तो नहीं देखी। गाय थी रोड के ऊपर। अच्छा। तो प्रॉपर उसमें गाय की फोटो बनी आई है मीटर के अंदर। तो गाय को भी रीड कर रही है, लोगों को रीड कर रही है, हर चीज़ को, स्कूटर को रीड कर रही है, बाइक को रीड कर रही है, एक एक चीज़ को रीड कर रही है वो गाड़ी। तो इनका जो एडास है ना काफ़ी एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे। और अभी लेवल 2 है, जब ये लेवल 3 होगा, लेवल 4 होगा, जब ये कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा और महिंद्रा कर देगा ये। मतलब महिंद्रा लीडिंग ब्रांड बनने वाला है। लीडिंग ब्रांड है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।